नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। राजधानी रांची से पुलिस की कस्टडी में मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रांची के मधुकम के रहने वाले धनेश्वर महतो की मौत हो गई है। मौत अभी मेडिका अस्पताल में हुई है। धनेश्वर महतो को कल पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया था जब वह दूध लेकर घर जा रहे थे। धनेश्वर महतो दूध बेचने का काम करते हैं और दूध लेकर जाते समय ही उत्पाद विभाग की टीम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर गाड़ी से ले गया था और उसके बाद परिजन जब पूछते रह गए कि आखिर उन्हें क्यों उठाकर पुलिस ले जा रही है तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अब जब धनेश्वर महतो की मौत हो गई है और अब तक यह नहीं बताया गया है कि आखिर किस जुर्म में धनेश्वर महतो को उठाकर ले जाया गया था। धनेश्वर महतो को जब उत्पाद विभाग की टीम ने कल सुबह 6 बजे घर से उठाकर ले गई और उसके बाद परिजन दिन भर उत्पाद विभाग का चक्कर लगाते रहे, जहां पर धनेश्वर महतो की तबीयत बिगड़ी, वह बेहोश होकर गिरे और उसके बाद बेहोश होने के बाद बेहोशी की हालत में ही उन्हें घसीटते हुए थाने के हवालात तक ले जाया गया, कमरे तक ले जाया गया और उसके बाद जब बहुत तबीयत बिगड़ी उसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर रिम्स ले जाया गया और उसके बाद मेडिका अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। अभी देखिए उनके परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग यहां पर पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। धनेश्वर महतो का जो बेटा है वो हमारे साथ है। कब पापा को उठा के ले गई थी? जी सर, कल सुबह में 8 बजे सुबह को। अच्छा, क्या कुछ बोला उस समय जब उठा कर ले गया तो? जी सर, हमने पूछने का तो बहुत कोशिश किया लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। बहुत रिक्वेस्ट करा मैंने पर हमारी कुछ बात ही नहीं सुन रहे थे। अच्छा, तो जो लोग आए थे पापा को उठाकर ले गए वो क्या पुलिस के ड्रेस में थे या सिविल ड्रेस में थे? सर कुछ सिविल ड्रेस में थे, कुछ पुलिस ड्रेस में थे। अब उतना ध्यान तो नहीं दे पा रहा था, मैं केवल अपने पापा पे फोकस कर रहा था कि जितना रिक्वेस्ट कर सकूं। अच्छा, अब जब ले गए उसके बाद आप लोग जब गए वहाँ पर उत्पाद विभाग का ऑफिस तो वहाँ पर क्या पता चला कि क्या बताया गया? वहाँ पे कुछ बताया ही नहीं जा रहा था, केवल 10 मिनट करके वहाँ पे टाला जा रहा था। हाँ। और उसी तरह मैं जब बार बार जाके पापा को देख रहा था, उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी तो मैंने सर से और रिक्वेस्ट करा पर उन्होंने हमारी बात ही नहीं मान रही थी। अच्छा, उसके बाद तबीयत खराब हुआ तो हॉस्पिटल ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया। हाँ सर, हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बहुत समय से हम कोशिश, क्रिटिकल सिचुएशंस हो गया था वहाँ, तो वो बेहोश होकर गिरे ही, लेकिन उसके कुछ देर 45 मिनट 1 घंटा के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, तो उसके बाद वो उन्हें सदर ले जाया गया, सदर से फिर उनको रिम्स ट्रांसफ़र कराया गया। रिम्स में फिर कुछ डॉक्टर्स बोलते थे आ रहे हैं डॉक्टर्स, तो हमने सही नहीं समझा वहाँ इलाज कराने का, तो हम अपने जिम्मेदारी पे मेडिका लिया है। अभी जो है उत्पाद विभाग की यहाँ पर कोई टीम है, पुलिस की तरफ से कोई है? जी सर, कोई नहीं है। सब यहाँ छोड़ कर चला गया? जैसे सब चले गए हैं, सब चले गए हैं छोड़ करके। एक बार आए थे फिर कहाँ चले गए पता भी नहीं। उसके बाद बताया भी नहीं कि अभी तक कि क्यों उठाकर पुलिस ले गई थी? जी सर, कुछ नहीं बताया है उन्होंने। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अभी यहाँ पर से 100 ले जाइएगा या फिर कुछ चाह रहे हैं आपसे? सर क्या चाहेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जस्टिस चाहिए और क्या चाहिए। तो देखिए ये धनेश्वर महतो का बेटा है, पिताजी अब रहे नहीं और धनेश्वर ही थे जिनके बदौलत पूरा परिवार चल रहा था। ये है इनकी 2 बड़ी बहन है और पूरा परिवार उन्हीं के भरोसे चल रहा था। दूध बेचकर वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब जब तक उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से यह साफ नहीं किया जाएगा कि आखिर किस जुर्म में उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में रखा गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, तब तक ये सवाल खड़े होते रहेंगे कि क्या धनेश्वर महतो को पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही थी। कई और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि आप लोग जब थाना पहुँचे तो उस समय क्या देखे? क्या जब वो बीमार होकर गिरे बेहोश होकर पुलिस उन्हें घसीट रही थी? जैसे ही वो हाथ में रस्सी बांध के उन्हें जब जेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से वो बेहोश हो गए और उनका हार्ट अटैक आया ऐसा लगा। और अच्छा। क्योंकि वो गिरते ही पूरा एकदम सन्न हो गए और तो पुलिस वालों ने जल्दी से उनको खींच के बुरी तरीके से खींच के अंदर रूम में ले गया। वो काफ़ी देर के बाद वहाँ से फिर हॉस्पिटल ले गए और बाद में हॉस्पिटल में वो अंतिम सांस ली। अच्छा, तो जब आप घसीट रही थी पुलिस बेहोश थे तो आप देख रहे थे उस समय? देखे थे? जी सर देखे थे, हम लोग वीडियो भी बना रहे थे, बस हम लोगों को मना किया गया और फिर वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशराइज किया गया। तो क्या लगता है कि आप लोगों को क्यों ऐसा किया गया? क्या इन पर कोई आरोप था या फिर पहले से कोई मामला था?
सर हम लोग कुछ पूछने का कोशिश किए, लेकिन कोई वैध मतलब तरीका नहीं बताया गया। लेकिन लास्ट में बताया गया था कि इनके ऊपर बहुत पुराना केस है, 10-12 केस है। तो हम लोग ने केस नंबर जानने का कोशिश भी किया कि क्या केस था, बट वो भी जानकारी नहीं दिया गया। और भी ऐसे बहुत सारे कि ये किसी शराब का धंधा करता है, ऐसे वैसे मतलब जो भी मन में आ रहा था वो लोग बोल रहे थे, बट किसी का प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम लोग प्रूफ चाहते थे कि आखिर अब किस बेसिस पे कह सकते हैं, क्योंकि हम आपको भी बोल सकते हैं कि आप हमारे से 50,000 रिश्वत मांग रहे हैं, तो हम इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग उनसे बात की, लेकिन वो कोई मतलब ऐसा विश्वास वाला जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप लोग सब वहीं से आए, मधुकम से आए हैं? नहीं, मधुकम से हम नहीं आए, मगर जैसे हम नहीं थे घरे, जो अच्छा। घरे को हाँ। कांड हुआ तो ये जो पुलिस उठा कर ले गई, आरोप ये है कि शराब बेचते थे, क्या ये सही है? नहीं, उस शराब उराब के नहीं बेचता था, दूध के कारोबार करता था। हाँ। ओकर फैमिली साथे था, वो साथे था हाँ। बस। उसके बाद ले गया और और लाद लिया, गाड़ी पर लेके चल दिया। तो आप लोग आए हैं, सब इनके परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। हाँ। तो क्या ये जो धनेश्वर महतो पर पुलिस जो आरोप लगा के उठा कर ले गया था, ये सही है? हाँ, आरोप तो सही है। नहीं, आरोप जो है कि शराब बेचने का काम नहीं, करते शराब नहीं बेचते हैं, ये दूध का ही काम करते हैं। अच्छा। गाय रखे हुए हैं। हाँ। और दूध मतलब कि लेकर के बाल्टी में दूध दुहा करके हाँ। और लेके आ रहे थे, अच्छा, उसी में लोग ऐसा किया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं अब? हाँ? हम लोग का ये केस आगे बढ़ाइए, अब क्या कर सकते हैं, हाँ। जो कुछ आप ही कर सकते हैं, दुनिया में नहीं है। हम लोग तो आपकी बात को गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं, हम लोग को गिरफ्तार करना होगा। हाँ। यहाँ पर अस्पताल में साफ साफ बताया गया कि आपके पेशेंट को जो है सो यहाँ पर लाने में देरी हुआ, जिसके कारण उनकी ये दुर्दशा हुई। अच्छा। इसलिए हम उन लोग को गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप गए तो क्या बताया गया? अस्पताल में डॉक्टर लोग ने सीधा सीधा बताया कि आपके पेशेंट को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत देरी हो गई, जिसके कारण आप लोग का पेशेंट का तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गया। अच्छा, आप लोग मान रहे हैं कि लापरवाही हुई? लापरवाही हुई है, हाँ। 110% लापरवाही हुई है। हाँ। हम लोग इसका गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप उनके परिवार से ही हैं? हम उनके परिवार से हैं, कौन है? हम उनके दामाद हुए। अच्छा, दामाद हैं। तो ये क्या जो आरोप लगा रही है उत्पाद विभाग की पुलिस की, ये शराब बेचने का, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, अभी तो हमारी बात नहीं है। नहीं, वो तो शराब बेचने का जो लगा रहे हैं वो तो सरासर गलत है। सबसे पहले ना तो उनके पास ना बरामद किया गया, ना जहाँ से बरामद किया ना उसका साक्ष्य दे पा रहे हैं वो लोग। हाँ। वो जब भी उनसे पूछा जा रहा है तो गलत सलत ना कोई सटीक जवाब दे रहे हैं, ना वो कोई सटीक जवाब दे रहे हैं, ना कुछ सही तरीके से कुछ बात कर रहे हैं। बस केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब से पेशेंट का जब से क्रिटिकल सुने तब से तो लोग यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं। अभी जब यहाँ पर गए तो क्या कुछ कोई है उत्पाद विभाग की तरफ से? अभी तो यहाँ से कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभी थोड़ा देर के लिए आए, बोले कि मीडिया आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पोस्टमार्टम होगा, ये होगा, वो होगा, उससे भूमिका बांध के सब लोग चले गए। तो अभी जो हॉस्पिटल है वो आप लोग को क्या सौ दे रही है या फिर? हॉस्पिटल तो 100 देने के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग जो है प्रशासन की तरफ से हम लोगों को support नहीं मिल रहा। यहाँ पर बिल बना है कितने का? बिल बना है 50,000 का बिल बना है, लगभग कुछ बाकी है, और वो भी बिल के लिए वहाँ पैसा भी आप लोग को पैसा हम ही लोग को देना पड़ रहा है। जबकि जवाबदेही है, पैसे की पूर्णतः जवाबदेही उत्पाद विभाग को लेनी चाहिए। उत्पाद विभाग को इसके बिल का पेमेंट करना चाहिए। तो देखिए, स्थिति को आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को उत्पाद विभाग की पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट की पुलिस जो है वह हिरासत में लेती है, घर से उस वक्त उठाती है जब वह दूध बेच रहे थे, और वहां से उठाकर अपने विभाग में ले जाती है, और वहां पर क्या होता है किसी ने नहीं देखा। लेकिन यहाँ के जो पड़ोसी हैं और जो परिजन हैं वह बता रहे हैं कि जब वह बेहोश होकर गिरे तो घसीटते हुए कमरे में ले जाया गया, जिसका वीडियो भी इन लोगों ने बनाया है। तो इस तस्वीर और इस बात को सुनकर आप समझ सकते हैं कि आखिर विभाग और पुलिस किस तरह से आम व्यक्ति के साथ काम कर रही है। और जो ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम लोग, पड़ोसी और उनके परिवार के लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, वह पूछ रहे हैं कि आखिर कौन न्याय देगा और कैसे न्याय मिलेगा। अभी जब यहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है, शव पड़ा हुआ है, अब इन्हें पैसा भी देना है, और जो उत्पाद विभाग की टीम थी वह शव छोड़कर भाग चुकी है। आप लोग अभी फिर कुछ बात हुई किसी से? जी सर, किसी से बात नहीं हुई है। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? सर, हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का। मुझे तो वहाँ से कुछ जानकारी नहीं है, मेरे बड़े हैं साथ में तो वही बता सकते हैं। तो देखिए, लगातार जो है मधुकम इलाके से कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे ही उन तक ये खबर पहुँच रही है कि उनके इलाके का, उनके पड़ोस का एक व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं रहा,
और उसके बाद जिस तरह से उत्पाद विभाग और एक्साइज डिपार्टमेंट की भूमिका इसमें नज़र आती है, जो कई सवाल खड़े करती है। तो अभी तमाम लोग पहुंचे हैं और ये विचार करेंगे कि आखिर अब यहाँ से 100 को लेकर घर जाना है या फिर इस मामले में क्या कुछ करना है। आप भी आए हैं, मधुकम से आए हैं, क्या लग रहा है ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला तो अब सर ऐसा है कि पुलिस जो है इस पर बहुत प्रताड़न किया है, क्योंकि समय रहते हुए हॉस्पिटल नहीं पहुंचाई, और समय रहते अगर हॉस्पिटल आ जाती तो फिर जान बच सकती थी। इसके सरासर दोष जो है पुलिस पर है। और आगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोग का, बड़ी बहन है एक बच्चे का जो शादी करने के लायक था, हम लोग रिश्ता के लिए भी दौड़ रहे थे। अच्छा। लेकिन वो देखिए वो तो इस दुनिया में कौन हुए, पड़ोसी हैं कि भाई हैं? नहीं, हम तो थोड़ी दूर में रहते हैं लेकिन दोस्त हैं। दोस्त थे इनके, धनेश्वर जी के दोस्त। धनेश्वर जी के दोस्त। तो ये जो पुलिस आरोप लगा रही है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, जब हम वहाँ पर गए थे तो बता रही थी कि शराब बेचने का काम करते थे या फिर कोई और मामला था, ऐसा कुछ करते? हम लोग को कुछ पता नहीं है कि शराब नहीं बेचते थे। हमको तो ऐसा लग रहा है शराब नहीं बेचते थे, हमारे यहाँ भी दूध पहुँचाते थे वो। अच्छा। वो हमको भी दूध देते थे, डेली आकर के दूध देते थे। समझ गया ना, मेरी दुकान है, दुकान में आकर डेली दूध देते थे और उन्हीं का दूध मैं खाता हूँ। तो बिल्कुल एक दूध बेचने वाले को शराब बेचने वाला बताया गया, उसके बाद हिरासत में लिया गया और फिर विभाग में लाया गया। जब उनकी तबीयत बिगड़ी गई तो समय रहते इलाज नहीं दिया गया और यही वजह है कि धनेश्वर अब हमारे बीच नहीं है और परिजन यहाँ पर शोक में डूबे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वे क्या करें, किसके पास जाएं और किसके पास उत्पाद विभाग और पुलिस की इस करतूत को बताएं और खुद के लिए इंसाफ मांगें। न यहाँ पर कोई विधायक है, न कोई सांसद खड़ा है इनके साथ और इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। न पुलिस विभाग की कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और न ही उत्पाद विभाग का कोई अधिकारी है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। कल ही उन्हें हिरासत में लिया गया, तबीयत बिगड़ी और आज धनेश्वर अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इंसाफ के इंतजार में पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला और पूरा इलाका है। तो देखना होगा कि आखिर धनेश्वर के इस मामले में उत्पाद विभाग की तरफ से क्या कुछ बयान आता है और इन तमाम लोगों को कैसे न्याय मिलता है। शुक्रिया।